हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जानते हैं मंडे को मार्केट में क्या हो सकता है, गैप अप या गैप डाउन। तो सबसे पहले हम लोग मार्केट के बारे में जानते हैं। तो मार्केट में आप देख सकते हो, निफ्टी एक ब्रेकआउट दिया है, बैंक निफ्टी एक रिजेक्शन लिया है और सारे जो इंडेक्स है एक दूसरे के अपोजिट चल रहा है। तो सब कुछ हम एनालाइज करने वाले हैं, विस्तार से हम लोग देखने वाले हैं। यूएस मार्केट, स्टॉक और इंडेक्स सब कुछ एनालाइज करने के बाद ही हम यहाँ पे डिसीजन लेंगे कि गैप अप होगा कि गैप डाउन होगा। तो अभी तक आप लोगों ने लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो सबसे पहले हम निफ्टी के चार्ट पे आएंगे और 1 आवर पे सबसे पहले 1 आवर देखेंगे, उसके बाद 1 डे टाइम फ्रेम पे। तो आते हैं हम निफ्टी के चार्ट पे। तो जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया कि 1 आवर पे सबसे पहले देखेंगे, तो 1 आवर पे आप देख सकते हो यहाँ पे मल्टीपल कैंडल यहाँ से एक रिजेक्शन लिया है, लेकिन ये वाली कैंडल यहाँ पे सस्टेन किया है। तो कहीं ना कहीं ये गैप अप की पॉसिबिलिटी यहाँ से दिखा रहा है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि बैंक निफ्टी एक इसके अपोजिट चल रहा है, तो क्या वहाँ पे हो सकता है? ठीक है, तो अगर यहाँ पे इसकी पॉसिबिलिटी देखा जाए, ठीक है, अगर इसकी पॉसिबिलिटी देखा जाए तो यहाँ से एक गैप अप की पॉसिबिलिटी ये कितने परसेंट है? 60% यहाँ से निफ्टी के अकॉर्डिंग 60% गैप अप है। ठीक है, अब यहाँ से कितना तो ऊपर जा सकते हैं वो मैं 1 आवर पे बात कर, सॉरी 1 डे टाइम फ्रेम पे चेक करने वाला हूँ। ठीक है, तो 1 डे टाइम फ्रेम पे यहाँ पे हम लोग चेक कर सकते हैं। ठीक है, 1 डे टाइम फ्रेम पे आ गए और यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि मल्टीपल कैंडल यहाँ पे इस रेसिस्टेंस के ऊपर कैंडल तो आया लेकिन सस्टेन नहीं किया। ये कैंडल एक सस्टेन किया है, वो भी एक छोटा मोटा कैंडल नहीं है, बहुत बड़ा कैंडल है और ग्रीन कैंडल है। तो यहाँ से इसका इफेक्ट तो आना चाहिए। ठीक है, यहाँ से गैप अप की आना चाहिए। कितना पॉइंट आ सकता है यहाँ से? तो यहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा 200 से 150 पॉइंट यहाँ से आ सकता है। 150 पॉइंट तक यहाँ पे हम लोगों को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ यहीं तक अभी हम यहाँ पे जगह है। क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए तो 700 के लेवल और 800 के लेवल जो है यहाँ पे एक बड़ा रेसिस्टेंस होने वाला है। तो यहाँ से एक रिजेक्शन हो सकता है। ठीक है, तो ये निफ्टी के अकॉर्डिंग अगर देखा, निफ्टी के चार्ट के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ये गैप अप की पॉसिबिलिटी शो कर रहा है। अब आते हैं बैंक निफ्टी में। जैसे मैंने आपको बैंक निफ्टी में दिखाया कि एक दूसरे का अपोजिट चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, अपोजिट क्या है? जैसे मैंने अपोजिट का नाम लिया, अपोजिट क्या है? यहाँ पे देख सकते हो मल्टीपल कैंडल जो है इसके नीचे जब भी यहाँ पे आया है रिजेक्शन, जब भी यहाँ पे आया रिजेक्शन, जब भी यहाँ पे आया रिजेक्शन, जब भी यहाँ पे आया रिजेक्शन, क्या ये भी कैंडल यहाँ से रिजेक्शन ले सकता है? ठीक है, ये यहाँ पे अब दिक्कत वाली प्रॉब्लम यहाँ थी। अगर ये कैंडल इस रेसिस्टेंस के ऊपर कैंडल सस्टेन कर जाती तो एक बड़ी बुलिश हम लोग देखने वाले थे, एक अच्छा खासा गैप अप देखने वाले थे। लेकिन ये जो बैंक निफ्टी है ये सपोर्ट नहीं किया। ये बैंक निफ्टी अगर सपोर्ट किया होता तो एक यहाँ से एक अच्छा खासा, यहाँ से अब देखो यहाँ से पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है। ठीक है, पॉसिबिलिटी पे आते हैं कि यहाँ से अब जैसे मैंने बोला अपोजिट है, तो यहाँ से पॉसिबिलिटी क्या होने वाले हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, अभी यहाँ पे 500 के ऊपर है, तो 500 के ऊपर है तो थोड़ा यहाँ पे हम 50% बोल सकते हैं गैप अप की। और ये ट्रेंड लाइन के नीचे है तो यहाँ से 50% हम बोल सकते हैं फ्लैट या गैप डाउन की। तो यहाँ पे जो पॉसिबिलिटी बनेगी गैप अप, 50% गैप अप की, 50% गैप डाउन की। ठीक है, तो ये चीज होने वाला है, क्योंकि आप देख सकते हो मल्टीपल कैंडल है, इसके ऊपर नहीं गया तो कहीं ना कहीं यहाँ पे दबाव है। सेलर जो है यहाँ पे दबाव किए हैं और ये कैंडल जा रहा था लेकिन ये डोजी बन के नीचे थोड़ा आया। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो कहीं ना कहीं दबाव है, तो ये थोड़ा सा यहाँ से एक फ्लैट ओपन हो सकता है या तो गैप डाउन। जैसे मैंने आपको पॉसिबिलिटी बता दिया 50-50, और लास्ट में जो कंक्लूजन बताऊंगा कि गैप अप होगा गैप डाउन होगा, तो सारे इंडेक्स और स्टॉक को एनालाइज करने के बाद ही आपको मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट हम आते हैं यहाँ पे फिन निफ्टी में। तो फिर निफ्टी में यहाँ पे देख सकते हो, जैसे मैंने आपको बैंक निफ्टी में बताया था एक ट्रेंड लाइन था, यहाँ भी एक ट्रेंड लाइन है, काफ़ी अच्छा ट्रेंड लाइन है। इस ट्रेंड लाइन पे जैसे मैंने अब काफ़ी अच्छा पैसा बनाया है, आप लोग भी बनाए होंगे। ठीक है, तो इस ट्रेंड लाइन पे काफ़ी अच्छा मैंने काम किया है। ठीक है, तो ये अभी भी ये ट्रेंड लाइन देखो, यहाँ पे गया, इसके नीचे, यहाँ पे ये गया, फिर इसके नीचे, यहाँ पे गया, ये इसके, तो यहाँ पे ये थोड़ा सा जगह है, यहाँ पे जाने के बाद ये नीचे रिजेक्शन ले सकता है। अगर इसके ऊपर ये गया तो एक अच्छा पॉसिबिलिटी, तो यहाँ भी क्या हो सकता है, यहाँ भी हम 50-50 बोल सकते हैं कि यहाँ पे 50-50 यहाँ भी हो सकता है कि यहाँ पे अगर आता है तो ज़्यादा बड़ा पॉइंट नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे छोटा मोटा ही पॉइंट आएगा। अगर ये यहाँ से डाउन आता है तो यहाँ से एक अच्छा खासा यहाँ से डाउन भी आ सकता है। ये किस पे ऊपर डिपेंड करता है? ये यूएस मार्केट पे डिपेंड करता है, तो यूएस मार्केट पे भी आपको मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं मिड कैप। तो मिड कैप भी यहाँ पे चेक कर लेते हो, तो मिड कैप भी यहाँ पे गैप अप की पॉसिबिलिटी दिखा रहा है, 700 के ऊपर है और इस ट्रेंड लाइन के ऊपर है। ठीक है, इस ट्रेंड लाइन देखा जाए, ये कैंडल इस कैंडल के ऊपर है तो कहीं ना कहीं, और ये मल्टीपल जो कैंडल है इसके ऊपर है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे गैप अप की पॉसिबिलिटी यहाँ पे कितना है, तो हम 60% बोल सकते हैं गैप अप की पॉसिबिलिटी। नेक्स्ट हम यहाँ पे सेंसेक्स देख सकते हैं। तो सेंसेक्स में जैसे मैंने आपको बताया निफ्टी, और निफ्टी में कितने कंपनी होते हैं? ठीक है, 50 कंपनी होते हैं।
तो निफ्टी में 50 कंपनी होते हैं, सेंसेक्स में 30 कंपनी होते हैं। तो ऑलमोस्ट अगर सिमिलर देखा जाए तो इसमें जो कंपनी है इसमें भी है सिमिलर कंपनी, यहाँ पे हम लोग मिलता जुलता मिलता है, ठीक है। तो यहाँ भी पॉसिबिलिटी कितना है, यहाँ पे अगर देखा जाए तो 60% पॉसिबिलिटी है यहाँ पे गैप अप की यहाँ पे क्या है 60% है, और 40% यहाँ पे फ्लैट और गैप डाउन की होने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे आते हैं अब इंडिया विक्स। तो इंडिया विक्स क्या शो कर रहा है, तो इंडिया विक्स देख सकते हो, इंडिया विक्स भी यहाँ पे अप्रोक्स 7% यहाँ पे डाउन है और 14 के आसपास है। तो कहीं ना कहीं अगर मैं क्या बताया था इससे पहले, मैं आपको बताया था कि अगर इंडिया विक्स अगर नीचे है तो मार्केट ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी है, अगर इंडिया विक्स ऊपर है तो मार्केट नीचे आने की पॉसिबिलिटी होता है, ठीक है। ये चीज होता है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाली कैंडल जो है, ठीक है, इंडिया विक्स नीचे था, मार्केट सारे ऊपर थे, ठीक है। और मैं बहुत सारे आपको एग्जांपल दे चुका हूँ। तो ये यहाँ पे पॉसिबिलिटी होता है, ये 100% नहीं होता है, पॉसिबिलिटी होता है। तो ये भी शो कर रहा है यहाँ से 55% गैप अप होने की पॉसिबिलिटी यहाँ भी शो कर रहा है। अब सब कुछ डिपेंड है यूएस मार्केट पे, ठीक है, यूएस मार्केट पे डिपेंड है। तो हम यहाँ पे रिलायंस भी चेक करते हैं, जैसे मैं स्टॉक की बात करता है, रिलायंस भी चेक कर सकते हैं। तो रिलायंस भी एक देखा जाए तो मोटा मोटा यहाँ से इसके एक रिजेक्शन है, ठीक है। यहाँ पे अगर इसके ऊपर कैंडल सस्टेन 60 के ऊपर कैंडल सस्टेन करता है तो यहाँ से अच्छा खासा 50 पॉइंट ऊपर आ सकता है। अगर इसके ऊपर नहीं आता तो फिर यहाँ पे ये आ सकता है, अगर देखा जाए तो ये फिर दोबारा 50 पॉइंट नीचे यहाँ से आ सकता है। और उसके बाद एचडीएफसी देखा जाए तो एचडीएफसी भी एक सपोर्ट है, और ये यम में है, काफ़ी अच्छा यम में है, देख सकते हो यम में पे मल्टीपल यहाँ पे कैंडल्स यहाँ पे सपोर्ट लिया है, ठीक है। और ये कैंडल डोजी बना है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग के पॉजिटिव दिखा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पे हम आते हैं, अब आते हैं विप्रो एक आईटी कंपनी चेक कर लेते हैं। उसके बाद देखो जो भी कुछ निफ्टी में आया है, बड़ी कैंडल आई है, वो आईटी कंपनी की वजह से आया है, ठीक है। तो आईटी कंपनी जो चल गया, अब बारी है बैंक निफ्टी यानी बैंक सेक्टर की। तो अगर बैंक सेक्टर चला तो बैंक निफ्टी गोली की तरह भागेगा, और जब गोली की तरह भागेगा तो हम लोगों को एक अच्छा खासा प्रॉफिट भी होगा, ठीक है। तो जैसे कल भी हम लोगों को एक अच्छा खासा प्रॉफिट भी हुआ था, और जैसे जो लोग वहाँ पे गैप डाउन पॉसिबिलिटी लिए थे, गैप डाउन हो सकता है, तो वहाँ पे देख सकते हो निफ्टी के चार्ट में 200 से रिवर्सल हुआ है, जो ट्रेंड लाइन था वहीं से रिवर्सल हुआ है, एक अच्छा खासा सपोर्ट लिया है। तो कहीं ना कहीं वहाँ पे कल बुलिश पैटर्न शो कर रहा था, और आईटी कंपनी यहाँ पे सपोर्ट हम लोगों को की है, ठीक है। निफ्टी को ज़्यादा सपोर्ट किया था। और उसके बाद गिफ्ट निफ्टी चेक करते हैं, तो गिफ्ट निफ्टी यहाँ पे देख सकते हो, ये भी जैसे गिफ्ट निफ्टी जो होता है निफ्टी का फ्यूचर होता है, ठीक है। तो इसको रात को भी आप देख सकते हो कि इसमें क्या हो रहा है, इसमें गैप अप है या गैप डाउन है, मार्केट अप है या डाउन है। तो वहाँ से आप एनालाइज कर सकते हो कि मार्केट कहाँ जा सकते, जैसे आप 12-1 बजे या 10 बजे के बाद भी देख सकते हो, तो वहाँ पे थोड़ा सा आइडिया लग जाता है कि मार्केट में क्या पोजीशन हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये देख सकते हो, यहाँ भी ये जो कंडीशन है इसके ऊपर है, ये जो मल्टीपल कैंडल है इसके ऊपर कैंडल सस्टेन किया है, तो कहीं ना कहीं ये भी एक गैप अप की पॉसिबिलिटी शो कर रहा है। नेक्स्ट, जैसे मैंने इससे पहले यूएस मार्केट की कई बार बात किया है, तो यूएस मार्केट पे आते हैं। तो यहाँ पे अब देखो यूएस मार्केट में यहाँ से सपोर्ट लिया और काफ़ी अच्छा यहाँ से बुलिश आया, यहाँ से आया, फिर यहाँ काफ़ी अच्छा बियरिश आया, फिर यहाँ पे आया बुलिश रहा। अब देखो यहाँ पे क्या हो सकता है, एक ट्रेंड लाइन बन रहा है, ठीक है। एक ट्रेंड लाइन क्या बन रहा है, ये ट्रेंड लाइन बन रहा है, ठीक है। इस ट्रेंड लाइन के एक मल्टीपल यहाँ पे 1 2 3, तो यहाँ पे अगर एक रिजेक्शन लेता है तो निफ्टी भी रिजेक्शन हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ से एक रिजेक्शन लेना चाहिए, अगर देखा जाए चार्ट के अकॉर्डिंग, तो चार्ट के अकॉर्डिंग एक रिजेक्शन लेना चाहिए। अगर इसके ऊपर कैंडल जाता है तो फिर हम लोगों का टारगेट ये होने वाला है, यानी अगर 41,000 से रिजेक्शन ले, या तो 41,000 से रिजेक्शन लेगा, या तो यहाँ से ये 40,700 से रिजेक्शन ले, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन से एक रिजेक्शन ले सकता है। एक यहाँ से देखो, यहाँ से ये रिजेक्शन लिया, फिर यहाँ से भी ये रिजेक्शन ले सकता है। तो ये देखो डिसेंडिंग ऑर्डर में चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ कहीं ना कहीं एक रिजेक्शन शो कर रहा है, तो इसलिए निफ्टी में थोड़ा सा हम लोग वहाँ पे कंफ्यूजन थे, और वहाँ पे अगर ये सपोर्ट कर दिया तो निफ्टी तो ऊपर जाएगा, अगर ये सपोर्ट नहीं किया तो निफ्टी को नीचे आना पड़ेगा, ठीक है। इसके वजह से, क्योंकि अगर देखो यूएस मार्केट और इंडियन मार्केट जो है एक दूसरे के साथ साथ चलते हैं, ठीक है। अगर यूएस मार्केट चला तो फिर इंडियन मार्केट चलता है, अगर इंडियन मार्केट चला तो यहाँ पे यूएस मार्केट चलता है, ठीक है। ये दूसरे के साथ साथ ये चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं नेस्डैक पे, तो नेस्डैक चेक करते हैं। तो नेस्डैक भी देख सकते हो, नेस्डैक थोड़ा सा हमें पॉजिटिव शो कर रहा है, ठीक है।
और क्यों शो कर रहा है ये हम कंडीशन जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये देख सकते हो ये कैंडल है, इसके ऊपर कैंडल सस्टेन किया है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ये गैप अप होकर ऐसी कैंडल बनना, ये गैप अप की शो यहाँ पे साइन है, ठीक है। तो यहाँ से गैप अप होने की पॉसिबिलिटी नेक्स्ट है, नेक्स्ट जो भी है 60% हम बोल सकते हैं, 40% आपका गैप डाउन होने की और ये फ्लैट ओपन होने के चांसेस है, और ये जो है 60% है। तो देखो यूएस मार्केट यहाँ पे ये भी एक दूसरे का अपोजिट चल रहा है ना, यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे यहाँ पे डाउ जोन है और नेस्डैक है, एक दूसरे का अपोजिट, ये ब्रेकआउट पे है और वे एक रिजेक्शन पे है। निफ्टी भी ब्रेकआउट पे था और बैंक निफ्टी भी रिजेक्शन पे था। तो इसमें कंक्लूजन क्या निकल सकता है, तो कंक्लूजन यही है, तो अभी करेक्ट बताना कि जैसे मैं कॉन्फिडेंस आपको बताता हूँ 70-80% गैप अप गैप डाउन का, वो कॉन्फिडेंस अभी नहीं हमारे पास है, ठीक है। क्योंकि अभी ऐसे मार्केट में पैसा लगाना यानी लॉस होना, तो इस मार्केट में पैसा ही ना लगाओ, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो सकता है, देखो मार्केट अब 50-50, जैसे मैंने बताया कि अब 50-50 चांस है, तो यहाँ से अगर देख सकते हो तो 50% गैप अप की हो सकती है और 50% गैप डाउन होने की पॉसिबिलिटी है। तो अभी तक आप लोगों ने लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और ऐसे वीडियो मैं डेली आपको ले आता हूँ, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं मंडे को और नेक्स्ट वीडियो में।